सिर्फ संदेश नहीं, अनुभव है कुंभ। बहुत से लोगों के लिए एक धार्मिक स्थल हो सकता है, लेकिन हजारों करोड़ों लोगों के लिए आध्यात्मिक यात्रा का एक गहरा अनुभव। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ मेला, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। पौराणिक विचारधारा के अनुसार कुंभ की कथा एक बहुत प्राचीन है। कहीं दूर आकाशगंगा में समुद्र मंथन के दौरान अमरता को प्रदान करने वाला एक कलश निकला। इस कलश के लिए राक्षसों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अमृत कलश को राक्षसों से बचाने के लिए कुछ शक्तिशाली देवताओं ने कलश की सुरक्षा की, जिसमें बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और शनि थे। ये चारों देवता असुरों से अमृत कलश को बचाकर 12 दिन और 12 रातों तक भागते रहे। ऐसा माना जाता है कि 4 जगहों पर इस कलश को रखा गया: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि इन 4 स्थानों पर अमृत कलश से कुछ बूंदें गिरी और इसी के लिए इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। मैं ऐसा सोचता हूं कि काश कुछ बूंदें रूस, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड और अरब देशों में गिरती तो अरबों खरबों लोगों का मोक्ष हो जाता और उन स्थानों पर भी कुंभ की ध्वनियां गूंजती। परंतु दुख का विषय है कि ऐसा नहीं हो पाया। कुंभ मेले का मकसद श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का मौका देना है। मान्यता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले में साधु संत, गुरु, भक्त एक साथ आते हैं। भक्ति, ज्ञान और सेवा का आदान प्रदान होता है। कुंभ मेला कल्पवासियों, साधुओं और आगंतुक और मोक्ष की इच्छा रखने वाले हजारों करोड़ों लोगों का एक विशेष समागम है। कुंभ की सबसे रोचक बात यह है कि लाखों करोड़ों लोग बिना किसी निमंत्रण के बड़ी श्रद्धा और आनंद के साथ वहां पहुंच जाते हैं। प्रिय मित्रों, मृत्यु का भय मनुष्य की सबसे बड़ी चिंता है, जिसे निकलने के लिए हर धर्म में और हर संस्कृति में एक प्रयास देखा जाता है। कुंभ की संपूर्ण कथा एक सांकेतिक घटना है, जैसे असुरों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध, सांप का रस्सी बनना, कछुए की पीठ पर मंथन होना और देवताओं का कलश लेके भागना और कलश को प्राप्त करने के लिए राक्षसों का उनके पीछे भागना। इसलिए कथावाचकों ने हम पर यह भरोसा जताया है कि हम उस कथा का भावार्थ समझें। इसलिए कुंभ एक प्रतीकात्मक घटना है जो मनुष्य के जीवन और मृत्यु के संघर्ष का एक दार्शनिक उदाहरण है। आपको एक और रोचक बात बताना चाहते हैं कि देवताओं और राक्षसों के इस समुद्र मंथन के दौरान कुल 14 प्रकार के जो रत्न हैं वो प्राप्त हुए। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा, देवी लक्ष्मी, वरुणी अर्थात मदिरा, चंद्रमा, परिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख, धनवंतरी और अंत में अमृत कलश की प्राप्ति हुई। कुछ दार्शनिकों के लिए कुंभ मेले का मूल अर्थ है भारत की तमाम संस्कृति और भाषाओं का समागम। कुंभ की एक और रोचक बात यह है कि सभी पृष्ठभूमि के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चाहे वो संत हो, राजनेता हो, गरीब हो, धनवान हो। हमारा मानव शरीर भी किसी कुंभ से कम नहीं है। इसमें 206 हड्डियां, मांस, रक्त, दिल, दिमाग, किडनी, फेफड़े एक साथ काम करते हैं और जीवन को प्रकट करते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि कुंभ मेले में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लेता है। निस्संदेह यह भी कहा जाता है कि मनुष्य को स्नान के बाद एक पवित्र जीवन शैली की आवश्यकता है, नहीं तो मनुष्य फिर से कर्मों के बोझ तले दब जाएगा। मित्रों, अगर भारत में सबसे बड़े सम्मेलन की बात की जाए और भारत के राष्ट्रपिता की बात ना हो तो ये वीडियो अधूरा है।
1925 में महात्मा गांधी को हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले में आमंत्रित किया गया था। अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में गांधी जी ने स्वीकार किया है कि वो किसी भी प्रकार के धार्मिक मेले के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं थे। हालांकि उन्होंने इस कुंभ मेले में भाग लिया क्योंकि वो हरिद्वार के गुरुकुल के संस्थापक महात्मा मुंशी राम उर्फ स्वामी श्रद्धानंद जी से मिलने की बहुत इच्छा रखते थे। उन्होंने लिखा है कि इस यात्रा के दौरान मुझे तीर्थ यात्रियों की धर्म परायणता के साथ साथ बहुत सा पाखंड, मूर्खता और बहुत सी ऐसी बातें भी दिखाई दी जो अध्यात्म के विरोध में थी। चूंकि गांधी जी एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, इसलिए वो किसी विशेष तीर्थ स्थान में रुचि नहीं रखते थे। वह अपने आसपास की चीजों को निष्पक्ष और तार्किक रूप से देखने की शक्ति रखते थे। इस महान धार्मिक मेले में कई घटनाओं और कमियों को देखकर भी वो काफी निराश हुए, जैसे भ्रष्टाचार, छल कपट और बहुत से असामाजिक गतिविधियों ने उन्हें बहुत खेदित किया। साथ ही स्वच्छता की व्यवस्था और गंदगी के निस्तारण का भी बहुत कम ध्यान रखा गया था। यद्यपि बहुत सी संस्कारी और गैर संस्कारी संस्थाएं, अन्य संगठन इस महा उत्सव को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। इतने लाखों लोगों के लिए भोजन व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था देखना कोई आसान काम नहीं है। 2025 के आयोजन में आध्यात्मिक सूत्रों के साथ साथ कुछ और भी लोग इस कुंभ मेले के आकर्षण का केंद्र रहे, जैसे दातून बेचकर 40,000 कमाने वाला नौजवान, रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा, IIT के बाबा और पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का रातों रात महामंडलेश्वर बन जाना एक जोरदार मुद्दा बना। एक बात तो माननी पड़ेगी कि कुंभ की यात्रा जितनी रोचक दिखाई देती है उतनी अधिक कठिनाइयों से भरी है। लंबी यात्रा, ठंडा मौसम और बहुत सी शारीरिक असुविधाओं को श्रद्धालुओं को सहन करना पड़ता है। हाल में हुई अचानक भगदड़ में बहुत से श्रद्धालु मारे गए, इसका हमें बहुत खेद है। साथ ही बड़ी हैरानी की बात यह है कि बहुत से मुस्लिम समाज के लोगों ने इस हिंदू महासंगम में अपना हाथ बढ़ाया, अपने घर और मस्जिद के दरवाजों को खोला और प्रेम भावना और इंसानियत का परचम लहराया, जो हर धर्म की बुनियाद है। मित्रों, डुबकी लगाकर श्रद्धा से स्नान करना न केवल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, परंतु बहुत सी प्राचीन एशियाई और यूरोपीय संस्कृतियों में इसकी झलक देखी जा सकती है। यहूदी लोग जब 430 साल की गुलामी के बाद वापस लौटे तो बाइबल के अनुसार यहोवा परमेश्वर की सहायता से 6 लाख पुरुष और उनका परिवार समुद्री मार्ग से पार होकर निकले, जिस बात का प्रतीक है कि स्वयं परमेश्वर ने उनका शुद्धिकरण किया। ठीक इसी तरह मसीह विचारधारा के अनुसार मनुष्य का यह मान लेना कि वो एक पापी व्यक्ति है और परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद जल संस्कार की विधि के द्वारा ईश्वर में विश्वास करना मसीह विश्वास का प्रथम अध्याय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य जिसने अपने वस्त्रों को धो लिया अर्थात अपने मनों को धो लिया, उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। धन्य वह मनुष्य जिसका अधर्म क्षमा हुआ। और बाइबल के एक प्रसंग के अनुसार एक व्यक्ति था जिसका नाम था नामान कोढ़ी। प्रभु के महान दास संत अलीशा की बात मानकर यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाकर उसने अपने कोढ़ से छुटकारा पाया। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसका नाम निकोदेमुस था प्रभु यीशु मसीह के पास आकर मोक्ष के विषय में पूछने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे तू मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी जल संस्कार की विधि को लेकर इस बात की पुष्टि की कि ईश्वरीय मार्ग में शुद्धिकरण का स्नान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शुद्धिकरण का स्नान एक धार्मिक प्रक्रिया जरूर लगती है, परंतु आध्यात्म के मार्ग में इसका एक गहरा स्थान है और प्रत्येक भक्त को इससे होकर गुजरना होता है। मित्रों, जाते जाते आपको ये बता देना चाहते हैं कि बिना पश्चाताप के पानी में कूद जाना कितना लाभदायक होगा, इसका फैसला आप स्वयं करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जा फिर पाप ना करना।